everybody, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. अगर आप पहली बार हमारे चैनल तक पहुँचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। मेरा नाम है प्रज्ञा और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमारे चैनल तक आने के लिए लगाया और हमारी वीडियो देखने में आप आए, इंटरेस्ट दिखाया। थैंक यू सो मच। आज का पिक कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, और वो है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, और जो भी होगी वो कब तक होगी ये भी मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, और शुक्रिया एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है प्रज्ञा। तो हमारे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल फर्स्ट है 1 से लेकर 15 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, एंड पाइल सेकंड है जिनकी 16 से लेकर 30 तक डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, जिस भी पाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल चूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है। तो हम करते हैं आज रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिनकी 1 से लेकर 15 तक का डेट ऑफ बर्थ है। सो प्लीज़ यूनिवर्स में बताइए कि पाइल नंबर फर्स्ट जिनका है, इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज। पहले हम ये देखेंगे और उसके बाद मैं देखूंगी कि कब तक हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, इनकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज हो रही है। लव हो रही है या अरेंज हो रही है। लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। प्लीज़ एंजल्स, लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। ओके, दो कार्ड साथ में आ गए तो दोनों ले लेते हैं। दैट्स नाइस। ओके, ये तो हमने देख लिया कि लव हो रही है या अरेंज हो रही है। अब मैं देख लेती हूँ कि कब तक होगी आपकी। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं ना, पहले इन्हें रीड कर लेते हैं, पहले इनको देख लेते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, और मैं थोड़ा सा इसमें से भी कुछ कार्ड निकालना चाहती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल फर्स्ट की लव मैरिज हो रही है या अरेंज हो रही है, हमें ये भी बता दीजिए यहाँ पे। ओके, ये कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं। ये डेक मेरा फेवरेट डेक है बाय द वे। ओके, सो पाइल नंबर फर्स्ट जिनकी 1 से 15 तक का डेट ऑफ बर्थ है, बहुत ही क्लियर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लव मैरिज है, बहुत क्लियर। और मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन करती हूँ। सबसे पहले मैं कार्ड्स दिखाती हूँ बाय द वे आपको। पहला कार्ड हमारा 10 ऑफ कप्स है। ठीक है, ये आपका पहला कार्ड है। पहले कार्ड्स दिखाती हूँ। दूसरा आपका है एस ऑफ वॉन्ड्स। बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फिर अपने पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, है ना, और फिर है एम्परर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों की लव मैरिज हो रही है पाइल फर्स्ट, कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं है इस चीज़ में। आपकी लव मैरिज हो रही है, और मैं ये भी आपको बता रही हूँ कि आपकी लव मैरिज आसान नहीं होना। आपके घर के बड़े, चाहे वो आपके फादर हो, मैं मेल पर्सनैलिटी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेल दिख रहा है। एम्परर का कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल नेक्स्ट में। तो ये कोई मेल हो सकता है या ये कोई फीमेल हो सकता है। ये जो भी है घर का बड़ा है, घर का छोटा नहीं है। आपसे उम्र में बड़ा है, यानी कि आपकी मॉम की एज का, फादर की एज का, चाचा चाची की एज का, मामा मामी की एज का, ताया ताई की एज का, और दादा दादी की एज का, नाना नानी की एज का। कोई एक ऐसा जो बहुत मैच्योर है एज में, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ये पर्सन आपकी शादी होने में काफ़ी सारी अड़चड़ें डाल सकता है और काफ़ी सारी रुकावटें कर सकता है। और ये अपने कल्चर को, हो सकता है आप लोग डिफरेंट रिलीजन से हो, या अगर आप सेम रिलीजन से भी है तो कास्ट का इशू हो सकता है। जो भी है इनके अपने, क्योंकि ये जो एम्परर कार्ड है ना, ये यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है आपकी फैमिली में ना, या उनकी फैमिली में, आई एम सो सॉरी, ये आपकी फैमिली में नहीं है, उनकी फैमिली में भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम आपकी लव एंड अरेंज मैरिज देख रहे हैं, यहाँ किसकी फैमिली है ये नहीं देख रहे हैं। आई एम सो सॉरी। तो ये आपकी फैमिली का भी हो सकता है और ये उनकी फैमिली का भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लव मैरिज को कोई रोक रहा है, घर का बड़ा, जो मैंने अभी ठीक पहले मेंशन किया, अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है बड़ी उम्र का जो रोके, तो ये डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली से डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है,
और ये जो पर्सन है इसके अपने दायरे हैं, तो ये कैसे करेंगे ना, ये बोलेंगे कि मेरे घर में ऐसा नहीं चलता है ना, मेरे घर में हमेशा से ऐसा ऐसा चला है। अभी आप मतलब आपके लिए बोलेंगे आप कैसे ये क्रॉस कर सकते हो, है ना, मेरे घर में कभी लव मैरिज नहीं हुई है, या मैंने इतनी छूट नहीं दी है, या हमारी फैमिली में ऐसा चला नहीं है, और मैच ही नहीं है जिसके लिए आप देख रहे हो। तो ये कोई भी बहाना करके या कोई भी बात रख के आपकी लव मैरिज होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। चाहे ये स्टेटस का डिफरेंस दिखाएं, चाहे ये बोले कि इनकी फैमिली में लव मैरिज होती ही नहीं है, या ये कास्ट को इशू बताएं, या ये बोलें कि आपकी पसंद सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है। ये अपनी बातों को ऊपर रखने वाले हैं। ऑफकोर्स देखो घर के बड़े हैं तो वो तो रखेंगे ही, बट ये नेचर मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर रखने वाले पर्सन है। तो ये चीज़ है जो मुझे एडिशनल दिखा, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, मुझे लगा शेयर करने वाला। और बाकी आपकी लव मैरिज हो रही है, तभी मैंने बोला कि लव कम अरेंज है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी के अगेंस्ट जाके शादी करो, नहीं, यहाँ पर आप सबकी रजामंदी से करो। अगर आप देखो आपका पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स आया है, और 10 ऑफ कप्स के बाद जुडिशियन का कार्ड हमारे पास डिफरेंट डेक से आया है। तो आपके घर के बहुत बड़े तो ये हैं, या आपके होने वाले स्पाउस के घर के बहुत बड़े तो ये हैं, लेकिन इनसे जो छोटी एज का इंसान होगा ना, जैसे कि सपोज ये अगर आपके दादाजी या दादी है एग्जाम्पल, या नाना या नानी है, तो ये जो पर्सन है ये आपके फादर या आपकी मदर हो सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी शादी होने में आपके लव पार्टनर के साथ, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में या चाहोगे। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप उनसे मिल चुके हो सकता है अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो अब अभी आप उनसे मिले ही नहीं हो जिससे आपकी लव मैरिज होगी, ये भी आपके लिए हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जहाँ पर एक कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो मुझे तो बहुत बड़ा पर्सन नज़र आ रहा है लाइक एज वाइज, वहीं पर कोई दूसरा है जो आपके और आपकी बातें सुनेगा। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर सामने लड़का और लड़की दोनों ही खड़े हैं, और सामने वाला इनकी बहुत ध्यान से बातें सुन रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आपकी बातें सुनेगा और उसके बाद ये आपके इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो भी पर्सन है, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, उनके फादर हो, उनके मदर हो, या जो भी है मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो एक बड़ी एज के इंसान है, हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पर जो ये आपकी बातें सुन रहा है ये आपके फादर या मदर है, ठीक है, और ये जो है वो आपके फादर और मदर से एज में बड़े हैं या फिर रिश्ते में बड़े हैं। जैसे कि सपोज आपके फादर या मदर के, आपकी मदर की जेठानी, राइट, जेठ जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं आपके ताऊ जी या ताया जी, इनसे ये जो आपकी सुन रहे हैं ना, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस लव मैरिज को सक्सेसफुल होने के लिए, इनसे बड़े ये एज में हैं या रिश्ते में बड़े हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे कि यार मैं इनकी सुनूं या मैं इनकी सुनूं, मतलब मैं किसकी सुनूं। तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए भी प्रॉब्लम होगा, बट एट लास्ट ये आपकी तरफ ही होगा, और आपकी फैमिली इस लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लेगी विद दिस 10 ऑफ कप्स, क्योंकि हमारे पास एक नई शुरुआत दिख रही है। जब ये आपकी बात सुनेंगे तो ये एक न्यू बिगनिंग होगी आपके इस लव लाइफ में। और 3 ऑफ कॉइंस यहाँ पर साथ साथ रिश्ते को चलना दिखा रहा है, यानी कि किसी को नाराज़ होकर ये शादी नहीं हो रही है। आपके ये भी जो जनाब हैं, जो हमारे दादाजी या दादी जी जो भी ये हैं, या नाना नानी जो भी हैं, ये भी बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ा नाराज़ रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आप मना लोगे, बट ये मुझे बाद में सब कुछ अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और 3 ऑफ कॉइंस यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, कि यहाँ पर कुछ भी आप अकेले नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो आपने बोला चलो यार छोड़ो, कोई नहीं मान रहा, या आपकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही, चलो यार हम शादी कर लेते हैं। नहीं, आप लोग कन्विंस करोगे, वो आपकी फैमिली कन्विंस हो भी जाएगी जिसकी फैमिली नाराज़ है, और फिर सब मिलकर इस शादी को अंजाम दोगे। और ये आपके लिए बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड होगा। ये उस टाइम होगा जब आपने पूरी सब कुछ आपने हार मान लिया, आपने लगा रहे यार ये तो मान नहीं रहे, अब छोड़ो, मतलब छोड़ो फिर क्या करें। लेकिन अचानक से ही आपके लिए बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड थिंग होगी जहाँ पे आप भी सरप्राइज हो जाओगे और ये शादी हो जाएगी। तो ये लव मैरिज है, या फिर हम बोल सकते हैं लव कम अरेंज है। अब हम देखते हैं कि कब तक होगी ये शादी, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हो पायल फर्स्ट आप उनसे मिल चुके हो अपने लवर से, हो सकता है आप में से कुछ लोग मिलो आने वाले टाइम में। कब तक होगी इनकी शादी पायल फर्स्ट की जो देख रहे हैं। ओके, लवर्स एंड टेम्परेंस का कार्ड है। देखो ये हो सकती है
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के सीज़न में। तो पहले तो ये मैं कोई स्पेसिफिक ईयर यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक टाइम बता रही हूँ जब जेमिनाई का सीज़न होता है, लिब्रा का सीज़न होता है ना, या एक्वेरियस का सीज़न होता है। उस सीज़न में या तो आपकी शादी होगी या आपकी शादी पक्की हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी घर के बड़ों से। दूसरा यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड थोड़ा सा वेट बता रहा है, तो ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात बोलूँ तो यहाँ पर अभी से जब आप इस रीडिंग को देखोगे, देखो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है तो आपके लिए मुझे अभी से 6 महीने से 1 साल का टाइम दिख रहा है, ठीक है। और अगर अभी आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, और ये जो कार्ड रीडिंग हमने की है ये अभी आपकी जब लाइफ में होगी उस वक्त से 2 साल का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स टू 1 ईयर और कुछ लोगों के लिए 2 ईयर्स अराउंड टाइम लगेगा इस इंसान से शादी होने में। मनाने में भी टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी पीछे होंगी बट आपके फेवर में होंगी। ऑलराइट, सो पाइल फर्स्ट ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। काफ़ी सारे लोग लाइव सेशन में पूछते हैं अबाउट मैरिज, तो आज हमने इस तरह से इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें डेफिनेटली मिलेगा नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। जिन्होंने पायल सेकंड चूज़ किया है 16 से लेकर जिनकी 31st डेट ऑफ बर्थ है, देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी और कब तक होगी। प्लीज यूनिवर्स, लव होगी, अरेंज होगी और कब तक होगी। प्लीज एंजल्स, पाइल नंबर सेकंड की लव मैरिज हो रही है या अरेंज हो रही है। पाइल नंबर सेकंड जिनकी 16 से लेकर 31st तक डेट ऑफ बर्थ, लव हो रही है या इनकी अरेंज मैरिज हो रही है। प्लीज एंजल्स, क्या बात है। ओके, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इस कार्ड को, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो पहले हम इन्हें रीड करते हैं, फिर हम जो है देखेंगे कि टाइम क्या है। थोड़े से कार्ड्स हम इससे निकाल लेते हैं। लव हो रही है या अरेंज हो रही है पाइल सेकंड की शादी, प्लीज़ बताइए, लव हो रही है या अरेंज हो रही है। वाओ, वेडिंग का कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड आया है, क्या बात है। ओके, देखो पाइल फर्स्ट, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि लव हो रही है या अरेंज हो रही है। देखो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं रेशियो भी आपको मेंशन करती हूँ। यहाँ पे मुझे 80% चांस लग रहा है, 80% लोगों के लिए, जो जनता हमारी देख रही है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी हो रही है अरेंज मैरिज, और 20% लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे कार्ड्स मुझे ज़्यादा जो इशारा कर रहे हैं ना वो अरेंज मैरिज की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पाइल फर्स्ट में कम्प्लीटली लव मैरिज था, यहाँ पर ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज दिख रही है, 20% मुझे लव मैरिज के भी चांस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। अगर आप हमारे ये 2 कार्ड देखो तो ये मैरिज एंड लवर्स का कार्ड निकला है, देख रहे हो, ये है मैरिज, दिख रहा है ना, ये है मैरिज और ये है लवर्स। तो आप में से 20% लोगों की लव मैरिज हो रही है जो देख रहा है, लेकिन 80% चांसेस हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मुझे बहुत स्वीट लगा तो मैंने आपको पहले दिखा दिया। हाई प्रीस्टर्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, द एम्परर विच क्लियरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑल्सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर आप ये वाला कार्ड देखो तो ये आपकी शादी का कार्ड है ना, घोड़े पे सवार दुल्हन जा रही है, बट ये लग दुल्हन रही है बट ये दूल्हा होगा, या क्या पता दुल्हन भी हो। एम्परर का कार्ड क्लियरिफाई किया 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। अगर आप देखो आपके पास क्वीन भी है, आपके पास एम्परर भी है, यानी कि आपकी जो शादी हो रही है ना, जो मैंने बोला ज़्यादा हमारे व्यूअर्स की शादी जो हो रही है घर के बड़े फिक्स कर रहे हैं, समझ लो। आपके घर में, कुछ लोगों के घर में आपकी मदर की चलती होगी ज़्यादा, है ना, और मदर की चलती होगी ज़्यादा, या आप बोल सकते हो कि घर की फीमेल जैसे कि दादी नानी जो भी घर के बड़े हैं उनकी ज़्यादा चलती है,
ठीक है। और आपकी मदर ही आपकी यहाँ पे रिश्ता पक्का करते हुए दिख रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की फैमिली में मुझे फादर की चलते हुए दिख रही है। ये भी हो सकता है कि कहीं पर मदर और फादर की बराबर चले, बट मुझे ऐसा लग रहा है मदर फिगर यानी कि आपकी खुद की मम्मी, और या फिर आपके घर के बड़े यानी कि जैसे दादा दादी नाना नानी, उनकी बहुत ज़्यादा चलती होगी, उनके हिसाब से चीज़ें होती होंगी, या ये आपके फादर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक मॉम, एक माँ की घर में चलते हुए ज़्यादा दिख रही है। आपकी शादी जो फिक्स हो रही है, आपकी शादी जो हो रही है वो आपकी मॉम फिक्स कर रही है यहाँ पे, उनके द्वारा आपकी शादी फिक्स हो रही है, या आपके कोई भी रिलेटिव जो कि मेल हों, जैसे कि चाचा, मामा, ताऊ जी, एग्जाम्पल के तौर पे, और कोई और मेल भी हो सकता है, जैसे कि आपके होते हैं ना अपने फैमिली फ्रेंड्स में कोई मेल हो जो आपके लिए रिश्ता ला रहा है, ये वो भी हो सकता है। अब आपको मैं बताऊं, क्वीन ऑफ कॉइंस ने मैरिज कार्ड को क्लैरिफाई किया, यानी कि आप में से कुछ लोगों की जो है मम्मी या मौसी यानी कि फीमेल, जो कि मुझे मदर फिगर ज़्यादा दिख रही है, या तो ये आपकी मम्मी होंगी जो भी देख रहे हैं, वो आपकी शादी फिक्स कर रही है, वो अरेंज मैरिज मुझे दिख रही है। और ये बिल्कुल एक सरप्राइज होगा, पता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जब आपकी मॉम आपके लिए रिश्ता लाएगी ना, जो आप जिसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस जो ये है, तो जब आपकी शादी होगी जिस इस इंसान के साथ जो कि बहुत ही खूब हैंडसम पर्सन दिख रहा है और ब्यूटीफुल यहाँ पे ब्राइट नज़र आ रही है, ये जो पर्सन है, ये जो रिश्ता है, ये आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज होगा, यानी कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, और आपकी मॉम ऑल ऑफ अ सडन आ रही है, कह रही देखो अच्छा ये लड़का है या ये लड़की है और मुझे बहुत पसंद है, चलो यहाँ पे बात आगे बढ़ती है, या बात आगे बढ़ाते हैं, और मज़ेदार बात है कि वहाँ बात बन भी जा रही है। तो ये एक सडन सरप्राइज होगा आपके लिए, कम्प्लीटली आपको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा कि अच्छा अचानक से मुझे इससे मिलना है, और मुझे लग रहा है तुरंत ही आपकी मीटिंग हो रही है, लाइक अचानक से आपकी घर की बड़ी जो मॉम है ये, या ये जो भी मदर फिगर है, ये आ रही हैं, आपको बोल रही हैं कि अच्छा इससे लड़के से या लड़की से मिलना है, और ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो जो मिलना है, तो ये आपको लगेगा अरे यार अचानक से रात को या सुबह आपको पता चल रहा है और आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, तो एक सडन ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे हो रही है। जजमेंट है तो डेफिनेटली अरेंज जिसकी हो रही है वो बहुत खुश होकर यहाँ पे शादी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अरेंज है तो आप नाखुश हो, क्योंकि जजमेंट यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो आपकी चाहत है, जैसा स्पाउस आप चाह रहे हो वैसा ही स्पाउस आपकी मदर या मदर फिगर आपके लिए ला रही है, या फादर फिगर आपके लिए ला रहे हैं। और एम्परर कार्ड ने 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, आप में से कुछ लोगों के लिए घर के जो बड़े मेल हैं वो भी शादी तय करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये जो अरेंज हो रही है ये घर के मदर फिगर या फादर फिगर के थ्रू हो रही है, जो कि मुझे स्ट्रांगली मदर फिगर दिख रहा है, बट ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए फादर फिगर भी हो सकता है। और आप बहुत ही इंजॉय कर रहे हो अपनी वेडिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है तो वो दुखी हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उन्हें वही मिला है जैसा वो चाह रहे हैं, और एक अच्छे वेट के बाद मिला है। ये अच्छा जो परफेक्ट रिश्ता अरेंज जो मैरिज दिख रही है, ये आपका वेटिंग का फल है, आपने बहुत इंतज़ार किया है ऐसे रिश्ते के लिए, ये नज़र आ रहा है। और बाकी मैंने बोला 20% लोगों के लिए लव मैरिज है, तो जिससे आप प्यार कर रहे हो उसी से आपकी शादी हो रही है, और मुझे यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लव मैरिज होने में नहीं नज़र आ रही है। अब मैं देख लेती हूँ कि कब तक हो रही है आपकी शादी, है ना, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी शादी होना। भाई लव मैरिज जिसकी है ना, ये तो भाई एक दूसरे में डूबे नज़र आ रहे हैं, बहुत आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हो, और आपको ज़माने की भी परवाह नहीं है। जो लव वाले देख रहे हैं ना कार्ड, लाइक जो लव मैरिज में इंटरेस्टेड हो, अगर आप इस वक्त किसी के साथ हो तब भी, और अगर आप किसी के साथ नहीं हो तो आप आने वाले टाइम में किसी एक ऐसे इंसान के साथ हो जहाँ पर आपको दुनिया की परवाह नहीं है, कौन क्या सोचेगा, कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा, यार मैं तो प्यार करती हूँ या करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले और जिसको जो सोचना है सोचे, मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो पर्सन जिससे आपकी शादी हो रही है लव मैरिज वाली, ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप माइट भी आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में उससे आपकी शादी होगी, या जिसके साथ आप सोलमेट है जो आपका, उससे आपकी शादी होगी, ये भी यहाँ पे हो सकता है। कब तक हो रही है इनकी शादी, प्लीज़ यूनिवर्स, कब तक हो रही है इनकी शादी। पहले अरेंज की देख लूँ कब तक हो रही है, अरेंज की शादी, अरेंज मैरिज वालों की शादी कब तक हो रही है एंजल्स। अरे 2 कार्ड्स आ गए, चलो ले लेते हैं। ओके, लव वाले के लिए देख लेते हैं कब तक हो रही है लव मैरिज जिनकी हो रही है कब तक होगी। लव मैरिज वालों आपको करना पड़ेगा वेट भाई, आपकी लव मैरिज में भले ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट मुझे लग रहा है सेटलमेंट की प्रॉब्लम है, जिससे आप प्यार करते हो या जिससे आप प्यार करोगे,
जो आपसे प्यार करेगा। आप में से एक पर्सन अच्छे से सेटल नहीं हुआ होगा अपने करियर में, या फिर कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम मांगे, आप थोड़ा सा टाइम मांगो। तो अभी फिलहाल 2022 में आपकी शादी नहीं हो रही है, 2022 के बाद ही आपकी शादी होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 2022 के लास्ट में आपकी शादी हो, उसके ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर बाय दिसंबर या नवंबर। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज वालों की। अरेंज मैरिज वालों की तो मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक होते हुए नजर आ रही है। या तो आने वाले 2 महीनों में, 2 हफ्तों में आपको आपकी अरेंज मैरिज को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी, यानी कि आपको एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो जाएगी, या एक ऐसे इंसान से आपकी आपकी बातें हो जाएंगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी, जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छा यही मेरा फ्यूचर होने वाला फ्यूचर स्पाउस है ना। एक जिसे बोलते हैं ना कि हमारी एक एनर्जी एक दूसरे से मैच हो रही है, तो वो मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है जो कि क्लैरिटी दिखा रही है। तो आने वाले 2 हफ्तों से 2 महीने या 6 हफ्तों से 6 महीने का टाइम मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, जहाँ आपकी या तो शादी फिक्स हो रही है या शादी हो रही है, और 6 हफ्तों में तो या 6 महीनों में तो किसी ना किसी की तो शादी होनी ही होनी है, जो पायल सेकंड में जिसने अरेंज वाला है जिसका। और क्लैरिटी एक अरेंज को लेकर जो क्लैरिटी होती है ना, जो नहीं मिल रही आपको, वो आपको 2 महीनों में मिलते हुए नजर आ रही है। तो ये थी आपकी रीड। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरे एफर्ट्स। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। शुक्रिया, बाय बाय।